Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to solve illustration number 29 and 30. So the very first question that we are going to solve is illustration number 29. The question says, from the following information prepare process account. Opening stock of 800 units is given to you, which is at the rate of 6 rupees per unit. So इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 4800 रुपीज़. फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 कितने यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं? 12,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसका प्राइस है दिस मच. ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस मतलब ये किस चीज़ का ये क्या चीज़ है? ये है आपका फिनिश्ड गुड्स. तो ये कितने यूनिट्स का है? 9,700 यूनिट्स. नॉर्मल प्रोसेस लॉस कितना दिया है आपको? 10% ऑफ द इनपुट गिवन. और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 1,800 यूनिट्स, राइट. यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो दे दिया है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में जो हटके वाला जो चीज़ है, जो यूनिक फैक्टर है, वो ये है कि यहाँ पर दो तरह के मटेरियल्स हैं, मटेरियल 1 एंड 2. तो मटेरियल 1 का दिया है 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब काम पूरा हो गया है इस करंट पीरियड में, यानी कि आज के दिन में हमें और काम नहीं करना है, 0% काम हमें करना है, ठीक है. और मटेरियल 2 का 60% हो चुका है, यानी कि हमें 40% काम करना है. लेबर एंड ओवरहेड्स का 40% काम हो चुका है, सो हमें कितना काम करना पड़ेगा? 60% काम करना पड़ेगा. फर्दर क्वेश्चन में क्या दिया है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है फॉर यूनिट्स स्क्रैप्ड. जितना यूनिट आपका स्क्रैप हो गया, यानी कि जो आपका नॉर्मल लॉस में स्क्रैप हो गया, वो उसका कितना काम हुआ था? मटेरियल 100% काम हो चुका था. लेबर एंड ओवरहेड्स का भी 50% काम हो चुका था. और क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो ये 1800 यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के, उसके लिए भी हमें बोला है मटेरियल 60% काम हो गया है, लेबर एंड ओवरहेड्स का 50% काम हो गया है. और बोल रहा है स्क्रैप, जो स्क्रैप निकला आपका नॉर्मल प्रोसेस लॉस से, वो उसको जब आप सेल करोगे तो वहाँ से कितना आपको मिलेगा? कितना आप रियलाइज़ करोगे? 1 रुपी पर यूनिट, ठीक है. हर यूनिट के लिए 1 रुपये आप रियलाइज़ करोगे. अदर इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवन टू यू. मटीरियल दिया है आपको, लेबर दिया है, ओवरहेड्स का भी अमाउंट आपको दे दिया है. सो ये क्वेश्चन ईजी है, बस यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग सोल्यूशन करते करते समझेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना है जहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. तो इनपुट हम लोग यहाँ पर कितने कॉलम्स होंगे? इनपुट, आउटपुट, फिर आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं, फिर यहाँ पर 4 कॉलम्स होंगे. जनरली हम लोग 3 बनाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 मटेरियल्स हैं तो मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड्स, ऐसे 4 कॉलम्स बनेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है. ओपनिंग स्टॉक में इनपुट हुआ है 800 यूनिट्स, और ये भी है आपका 800 यूनिट्स. तो ओपनिंग स्टॉक जो है आपका, उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या बोला है? मटेरियल 1 के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 100%, मतलब आज के पीरियड में आपको कोई काम नहीं करना है. फॉर मटेरियल 2 आज आपको कितना काम करना है? क्वेश्चन देखो और बताओ. 40%, क्योंकि लास्ट पीरियड में 60% काम हो चुका है, सो आपको आज 40% काम करना है. सो 800 का 40% विल बी हाउ मच? 320 यूनिट्स. फिर लेबर का क्या दिया है? लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों का ही आपको 60% काम आज करना है. सो 800 का 60% विल बी 480 यूनिट्स, है ना, ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए फ्रॉम प्रोसेस 1. यू ट्रांसफर्ड 12,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रोसेस 1, ठीक है. तो आप मुझे ये बताओ देखकर कि जो आपने 12,000 यूनिट्स आपने ट्रांसफ़र किए हैं, उसमें से ऐसे कितने यूनिट्स हैं जिसका काम आज ही स्टार्ट हुआ और आज ही कंप्लीट हो गया. देखो बुक में आपको दिया है फिनिश गुड्स का कितना यूनिट दिया है? 9,700 यूनिट्स, ठीक है. 9,700 यूनिट्स में से अगर हम लोग ये फीफो मेथड में फॉलो करेंगे, ये हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो फीफो मेथड में क्या होता है? जितना आपका ओपनिंग स्टॉक है पहले उसका कंप्लीशन पूरा होता है,
ठीक है, उसका वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो नया प्रोसेस स्टार्ट करना है वो आपको करना है। तो ये हम लोग अभी अज्यूम करेंगे कि ये जो 800 यूनिट है जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका काम पहले हम ख़त्म करेंगे। सो अगर आज के दिन में, आज के इस पीरियड में टोटल 9700 फिनिश गुड्स निकला है, तो उसमें से अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक को हटा दें तो हमें पता चल जाएगा ऐसे कितने यूनिट्स है जिसका प्रोडक्शन आज स्टार्ट हुआ और आज ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कितने यूनिट्स हैं जिसका प्रोडक्शन आज स्टार्ट हुआ और आज ही कंप्लीट हो गया। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिडक्ट 800 फ्रॉम द टोटल यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसको माइनस कर देने पर ये आ जाएगा 8900। ठीक है, 8900। अब इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताओ मुझे। इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगा 100%। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो फिनिश्ड गुड्स है। 8900, ये भी आपका 100%, दिस इज 8900, दिस इज 100%, ये सबका ही 8900 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्या देखना है? नॉर्मल लॉस देखना है। नॉर्मल लॉस आपको बोल रहा है 10%। 10% किस पर? 10% ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट। द वैल्यू ऑफ इनपुट, तो वो क्या हो जाएगा? आज के डेट में इनपुट कितना गया है? जो आपने ओपनिंग स्टॉक रखा था वो, प्लस आपने नया जितना इंट्रोड्यूस किया, माइनस आपका जितना क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक इज 1800। ये जितना भी आएगा इसका 10%। तो ये आपका हो जाएगा 11,000 एंड 11,000 का 10% विल बी हाउ मच? 1100 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं? 1800 एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या दिया है आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए? मटेरियल का दिया है आपको 60%। ठीक है, 60%। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा हम लोग का, इसमें आप मुझे बताओ मटेरियल 1 का कितना परसेंट काम होना बाकी रहेगा? मतलब कितना परसेंट का काम आज हम लोगों ने कर लिया? देखो, अगर जितना आज कंप्लीट हुआ है, स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट हुआ है, वो सबका 100% काम हो गया है। अगर ओपनिंग स्टॉक का भी काम हो गया था, इसका भी काम हो गया है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, उसमें भी मटेरियल 1 का सारा काम हो चुका है। तो इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 100%। इट विल बी 1800। सिमिलरली यहाँ पर मटेरियल 2 के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है 60% काम हो गया है। क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि आज के डेट में व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क वी हैव कंप्लीटेड टुडे इटसेल्फ। 60%, so this will be 1080, right? 1080. Similarly, for labor and overhead, it has been given to you as 50%. In both the cases, 50% of the total work has been completed. 1800 का 50% will be 900. राइट, ये मिल गया आपको। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इन सब का टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? इन सबको ऐड करो आप, कितना हो रहा है? ओके, पहले हम लोग कितना आपने इनपुट दिया है वो लिखते हैं यहाँ पर। 12,800 इनपुट टोटल आया है, राइट? अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो इससे हमें पता चलेगा एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल गेन हुआ है। 1800। सो ये टोटल कितना आ रहा है? 12,600। आपने इनपुट दिया दिस मच, लेकिन आउटपुट आया आपका उससे कम, है ना? उससे कम आया। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अगर आपने इनपुट दिया ज़्यादा और आउटपुट उससे कम आया तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस तो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब जो लॉस हुआ होगा वो क्या है? वो है आपका एबनॉर्मल लॉस। तो हमें अभी क्या करना है? दोनों साइड को बैलेंस कराना है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हमें ऐड करना है
एबनॉर्मल लॉस। अब देखो, जहाँ पर एबनॉर्मल गेन होता था हम लोग उसको डिडक्ट करते थे ताकि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आ जाए। सिमिलरली जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट आए, इसीलिए हम एबनॉर्मल लॉस का जितना भी क्वांटिटी है उसको हम लोग ऐड करेंगे। 200 12800, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे ये कितना आएगा 10700 एंड एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है ऑब्वियसली 200, सो ये हो जाएगा 10900। इन दोनों को ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा ओके 320, ये 0 10300, ये जो है ये आ जाएगा 10280, ये जो है ये आ जाएगा 10280 एज वेल। सब में हम लोग ऐड करते जाएंगे 200। लेकिन यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस का भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है। वो क्या है, फॉर यूनिट्स स्क्रैप्ड, जितना यूनिट्स आपका स्क्रैप हो गया है उसका जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। मटेरियल के लिए तो 100% दिया है, दोनों ही मटेरियल्स के लिए, लेकिन जो लेबर है, लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए ये दिया है 50%। तो 200 का 50% विल बी हाउ मच, 100 यूनिट्स। तो ये कितना हो जाएगा 10500, दिस विल बी 10380, दिस विल ऑल्सो बी 10380, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए, हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल लिया, राइट। आपको समझ में आया एबनॉर्मल लॉस आया है करके हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, दिस माइनस दिस। अगर ये आपने जितना इनपुट दिया है उससे कम आउटपुट आ रहा है तो ये कॉमन सेंस है कि थोड़ा बहुत लॉस हो गया है, और क्योंकि नॉर्मल लॉस हमने पहले ही निकाल लिया है तो ये जो है ये एबनॉर्मल लॉस है। और जितने भी यूनिट्स आपके स्क्रैप हो गए हैं उसमें यहाँ पर आपको दिया है मटेरियल जो है वो 100% कंप्लीट हो गया है। मटेरियल 1 तो वैसे ही 100% कंप्लीटेड था, मटेरियल 2 के लिए भी बोला है कि 100% कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस 200 ही आएगा। लेबर एंड ओवरहेड के लिए बोला है क्या 50% कंप्लीटेड है, दैट मीन्स 100 एंड 100 आएगा। इन सब को ऐड कर देने पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो हम लोग अभी बनाने वाले हैं वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ठीक है। कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले हैं। फॉर मटेरियल 1 इट इज़ 10,900 यूनिट्स, फॉर मटेरियल 2 इट इज़ 10,500 यूनिट्स, for labor it is 10,380 units, and for overheads also it is 10,380 units, right। चलो अभी यहाँ पर और क्या बोला है आपको, मटेरियल 1 का कॉस्ट कितना है। आप अगर बुक में देखोगे तो वहाँ पर दिया है आपको ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, 12,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 16,350 रुपीज़। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मटेरियल 1 में जितना भी प्रोसेस 1 में जितना भी यूज़ हुआ है वो 16,350 है करके। ये हम ऐसे देखेंगे, ये हम लोग एक बस अज्यूम करेंगे क्योंकि मटेरियल 1 जो है वो 100% कंप्लीशन स्टेज पे था, तो इसीलिए हम लोग मटेरियल 1 का जो प्राइस है वो हम जितना कॉस्ट है उसका वो हम लोग ले लेंगे 16,350। एंड फॉर मटेरियल 2 कितना हो जाएगा, बुक के लास्ट लाइन में, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में आपको दिया है 10,500। लेबर आपको दिया है हाउ मच 20,760 एंड ओवरहेड्स आपको कितना दिया है, ओवरहेड्स आपको दिया है 16,670। तो यहाँ पर एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग मिस करने वाले थे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको दिया है स्क्रैप रियलाइज्ड एट ₹1 पर यूनिट। जितना भी स्क्रैप हुआ वो कैसे कितने में रियलाइज हुआ है, 1 रुपी पर यूनिट। तो हम लोग किसको सेल करेंगे, आप मुझे ये बताओ। जितना भी हम लोग का लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, उसमें से हम लोग सेल किसको करते हैं जनरली,
नॉर्मल लॉस को ही हम लोग स्क्रैप वैल्यू में सेल कर देते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल लॉस का कितना क्वांटिटी है, 1100 यूनिट्स हम लोग का नॉर्मल लॉस हुआ है। तो ये जो 1100 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 1 रुपी, ये हम लोगों ने सेल कर लिया है, ठीक है, ये हम लोगों ने बेच दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों के कॉस्ट में से थोड़ा कॉस्ट रिकवर हो गया है, हम लोगों ने थोड़ा सेल करके रियलाइज कर लिया है उतना अमाउंट। तो स्क्रैप realized 1100 units at the rate of ₹1 per unit। तो ये कितना हो जाएगा, this much, ₹1100। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 1100 है ये हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे। ये जो हुआ है ये आपने अर्न किया है, सो इट इज़ अ गेन। तो हमने जितना भी कॉस्ट, हमने ये हर जगह हम लोगों ने ये अक्वायर किया है तो हमने पैसा दिया है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्रैप बेचकर हमें पैसा मिल रहा है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ से डिडक्ट होगा, तो हम लोग इसको कहाँ से डिडक्ट करें। आइडियली आप इसको कहीं से भी डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, मटेरियल 1, 2 और लेबर ओवरहेड, किसी से भी आप इसको डिडक्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, और ऐसा बुक में भी दिया है आपको, हम इसको क्या करेंगे, ओवरहेड से माइनस करेंगे। ओवरहेड का कितना अमाउंट, कितना कॉस्ट इनकर किया था आपने, 16,670 रुपीज़, माइनस कितना आपने रियलाइज किया उसमें से 1100, है ना, इतना आपने रियलाइज किया। तो इसको आप कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, दिस इज 15,570, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट फ्रॉम ओवरहेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आप जब दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 1.5 रुपीज़, दिस इज़ 1 रुपी, दिस इज़ 2 रुपी एंड दिस इज़ हाउ मच, 1.5 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं वैल्यू। आप यहाँ पर अब क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है कि जो आपने एबनॉर्मल लॉस किया है, देखो नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है वो तो आपने निकाल लिया, लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस का कितना वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, कितना आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है ये आपको पता है, कॉस्ट पर यूनिट पता है, सो यू कैन कैलकुलेट कि टोटल आपका आपने जितना भी एबनॉर्मल लॉस कराया है उसका वैल्यू कितना है। सिमिलरली आप क्लोजिंग स्टॉक का भी निकाल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोगों ने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट में निकाला था यूनिट्स, और हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट तो अवेलेबल है ही, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और उसके बाद आता है हम लोग का सबसे फेवरेट अकाउंट जो कि है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में पहला क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, मटेरियल अकाउंट, लेबर अकाउंट, ओवरहेड अकाउंट, जितनी भी चीज़ें प्रोसेस के अंदर गया वो सब हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया उसका वैल्यू कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया जिसका वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये सब हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद कितने नंबर ऑफ यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होंगे ये तो हमें बुक में दिया ही है, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कि ट्रांसफ़र आपने नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र किया है, और उस हिसाब से आप इसका पर यूनिट का कॉस्ट भी निकाल लोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है SM लिमिटेड फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, नील है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, प्रोसेस B में कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए गए, 10,000 यूनिट्स, जिसका कॉस्ट है 3 रुपीज़ पर यूनिट। सिमिलरली फॉर
और क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रोसेस आर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों का कॉस्ट आपको दे दिया। फिनिश्ड आउटपुट कितना है आपका, फिनिश्ड गुड्स है आपका 9500 यूनिट्स, है ना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 350 यूनिट्स। ओके, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको, और आपका जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 350 यूनिट्स है, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी हमें दे दिया है। मटेरियल 100% काम हो चुका है, लेबर एंड ओवरहेड्स भी 50% तक काम हो चुका है। फिर 6 पॉइंट में बोल रहा है नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस। ओके, नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, 1% ऑफ इनपुट। इनपुट कितना था आपका बताओ, यहाँ पर इनपुट था आपका 10,000 यूनिट्स, इसका 1% विल बी 100 यूनिट्स, तो आपका नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 100 यूनिट्स हो गया। फिर यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस 100% है मटेरियल। ओके, अबनॉर्मल लॉस जो हुआ था उसका कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, 100%। लेबर एंड ओवरहेड्स 80% काम हुआ था, ठीक है। यूनिट्स स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस were sold at 1 rupee per unit, 1 rupee per unit। तो जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ था वो उसको कितने में सेल किया गया, उसको सेल किया गया 1 रुपी पर यूनिट में, यानी कि 100 यूनिट्स एंड 1 रुपी पर यूनिट, दैट विल बी 100 रुपीज। All the units of abnormal loss were sold at 2.5 per unit। ओके, जितने भी यूनिट्स आपके एबनॉर्मल लॉस हुए हैं वो कितने में बेचा गया, 2.5 पर यूनिट में। आपको यहाँ पर 4 चीज़ें बनानी है। पहला क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तीसरा है प्रोसेस बी अकाउंट, एंड चौथा क्या है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। तो कमिंग टू द सोल्यूशन, हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है आपका निल, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो फिर जो आपका आपने कितने यूनिट्स उस प्रोसेस में डाले हैं, 10,000 यूनिट्स आपने डाले हैं, ठीक है, 10,000 यूनिट्स आपने डाले हैं, जिसमें से नॉर्मल लॉस कितना है, 100 यूनिट्स है आपका नॉर्मल लॉस। और फिनिश्ड गुड्स कितने निकले हैं उसमें से, 9,500 यूनिट्स, और जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो तो 100% कंप्लीटेड होते हैं। सो ये है आपका 100% कंप्लीशन 9500, 100% कंप्लीशन 9500। और क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहा है आपको, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कितने यूनिट्स है, 350 यूनिट्स, और उसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए दिया है हमें 100%। सो ये कितना हो जाएगा, कितने यूनिट्स हो जाएंगे, ओके, दिस इज परसेंटेज एंड यूनिट्स, ये तो पता ही है आप लोगों को। ये है 350, और लेबर एंड ओवरहेड के लिए कितना दिया है, लेबर एंड ओवरहेड के लिए दिया है आपका 50%, दोनों के लिए ही 50% दिया है। सो 350 का 50% कितना हो जाएगा, 175 यूनिट्स। एंड अबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस देखो यहाँ पर, लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट। यहाँ पर आपका आउटपुट, आपने इनपुट डाला था 10,000 यूनिट्स, अब इन सबको ऐड करो, 9,500 प्लस 350 9,850 प्लस 100 9,950, यानी कि एबनॉर्मल लॉस जो है आपका 50 यूनिट्स है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, आपके पास एबनॉर्मल लॉस आ गया, राइट। अब एबनॉर्मल लॉस आने के बाद ये आप मुझे बताओ कि आपको जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस दिया है, मटेरियल के केस में दिया है 100%, दैट इज 50 यूनिट्स, लेबर के केस में और ओवरहेड के केस में दिया है 80%। अगर ये 80% दिया है, 50 का 80% कितना हो जाएगा, 40 यूनिट्स, है ना, 40 यूनिट्स। तो अब हमारा जो भी डेटा हमें दिया था हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया है, और ये आ गया हम लोग का टोटल आउटपुट, दोनों मैच कर रहे हैं अभी, है ना। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे, दिस विल बी 9900, दिस विल बी 9715, and this will be what, this will also be 9715, ठीक है। तो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गया यहाँ पर।
अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे हम लोग। तो ये है आपका कॉस्ट, फिर ये है आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये है आपका कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका पर्टिकुलर्स। ओके, सो पहला क्या आता है हमारे पास, पहला आता है जो कॉस्ट इनकर किया है हमने, वो है मटेरियल पर, ठीक है। तो मटेरियल आप देखो, जब हमने ये नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे अपने प्रोसेस में, तो कितना कितना खर्चा आया था उस पर, 10,000 यूनिट्स हमने प्रोसेस में डाले थे, जिसका कॉस्ट था 3 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज़ प्लस और भी मटेरियल हमने डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या, 14,650 रुपीज़, 14,650 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखनी है, क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि जो स्क्रैप को सेल करके रियलाइज़ होता है वो आप कहीं से भी माइनस कर सकते हो। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फॉर अ चेंज हम लोग इसको मटेरियल से माइनस करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जितने भी आपके नॉर्मल लॉसेस हुए हैं वो सारे यूनिट्स को आप सेल करके आपको कितना पैसा मिल रहा है, 100 रुपीज़ मिल रहा है आपको। कितना मिल रहा है, 100 रुपीज़ मिल रहा है। सो आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितना हो जाएगा, 44,650 माइनस 100, दैट विल बी 44,550। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 9900, ये है मटेरियल के लिए। सो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 रुपीज़ पर यूनिट। लेबर के लिए देखते हैं, लेबर एंड ओवरहेड्स। लेबर के लिए कितना दिया है आपको यहाँ पर, 21,148 एंड फॉर ओवरहेड्स इट हैज़ बीन गिवन एज 42,000, है ना। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, 9715, 9715। अब आप इन दोनों को दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.1768 एंड दिस विल बी 4.32, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, राइट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बाद हम लोग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, जैसे यूनिट्स है फिर कॉस्ट पर यूनिट, और हम लोग और क्या निकाल सकते हैं उसके साथ, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये भी हम निकाल सकते हैं। फिर क्या बनाना है, फिर हमें एक प्रोसेस अकाउंट बनाना है, राइट। ये तो आपको पता ही है ना। ये तो आपका दोनों टैली हो जाएगा, और जो ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस है उसका जो फिगर है वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अलग चीज़ है, यूनिक चीज़ है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ आपको यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आप यहाँ पर देखकर बताओ, यहाँ पर एंट्री क्या हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, है ना। अगर प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है तो इस एंट्री को हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। ये है 50 यूनिट्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 485 रुपीज़। और ये है क्या, ये है आपका एबनॉर्मल लॉस जितना हुआ, ये 50 यूनिट्स का वैल्यू है दिस मच, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अलग चीज़ जो दिया है वो है एबनॉर्मल लॉस को भी सेल किया गया है और उसको 2.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल किया गया है। तो ये जो 2.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल किया गया है, तो उससे हमने अगर कैश बेसिस पर सेल किया है तो हमें क्या मिला, कैश सेल्स अगर हुआ है तो हमें हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया है तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्या है, 50 यूनिट्स आपने सेल किया, अमाउंट है इसका 125 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 2.5
तो ये क्या हो जाएगा 125 रुपीज़, है ना। तो अब ये अकाउंट इसका वैल्यू इतना था, लेकिन आपने जब सेल किया तो मिला आपको कितना 125 रुपीज़ मिला। दैट मीन्स यू आर अंडरगोइंग अ लॉस, आपको लॉस हुआ है। सो ये जो लॉस है, ये लॉस कहाँ पर चला जाएगा, ये लॉस आपका चला जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। हमने ये स्टार्टिंग से पढ़ा है कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको हमें कहाँ पर डालना है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो ये हो गया कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 31, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, और अगर सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। और आने वाले क्लासेस में हम लोग ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग तक का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्ट में आएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ओवरटी टॉटल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।